प्रश्न संख्या 14। कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो प्रश्न 14 पहला है 72। तो देखिए 72 का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 तिहाई 9। तो देखिए 72 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो इसको देखिए लिख सकते हैं हम 2 का घात 2 गुना 3 गुना 3 को भी 3 का घात 2 लिख सकते हैं। और देखिए 1 2 बच गया, तो यानी इसका देखिए वर्ग 2 अकेले है, इसका वर्ग नहीं है, ठीक है। तो यानी अगर 2 से हम इसको भाग दे दें, देखिए ये जो 2 अकेले है, देखिए ये 2 का घात 2, ये 2 ठीक है, इसका घात 2 है, इसका भी देखिए घात 2 है 3 का, लेकिन ये 2 क्या है, अकेले बच गया 1 2। तो अगर हम 2 से 72 को भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36। तो देखिए 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसमें हम लिखेंगे अतः 72 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 3 से, माफ कीजिए 2 से, इसे 2 से भाग देना होगा। तो 72 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 2 से भाग देना होगा, क्योंकि देखिए 2 अकेले हैं। तो अगर 2 को हम हटा दें यानी 2 से इसको भाग दे दें तो बच जाएगा क्या, 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2, तो एक एक निकालेंगे यानी 2 गुना 3, यानी 6 हो जाएगा वर्गमूल। अगर 2 से इसको भाग दें तो क्या हो जाएगा, 36। तो 36 का वर्गमूल क्या है, 6 है। तो देखिए 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 72 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना होगा। यानी जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है, देखिए 2 अकेले हैं, बाकी सबका देखिए 2 घात है, तो बस 2 से क्या करना है, इसको भाग दे देना है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 2। इसका उत्तर 2 हो गया। तो इस तरह बस इसका गुणनखंड करके और जिसका जोड़ा नहीं लगे बस वही इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है 1445। तो ये 5 से लगेगा, तो 5 5 दूनी 10, 4 उधर गया 44, 25 अठी 40, फिर 4 उधर गया तो 5 नंबर 45। अब देखिए 289 17 से लगेगा सीधा 17 बार में, तो 1445 बराबर क्या आ गया, 5 गुना 17 गुना 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 17 का घात 2। तो देखिए 17 तो 2 बार गुना हो रहा है, लेकिन 5 क्या है, अकेले हैं। तो अगर हम 5 से इसको भाग दे दें 1445 को, तो जो आएगा भागफल वह पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि वह 17 का, देखिए 5 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, जो आएगा वह 17 का वर्ग होगा, क्योंकि देखिए सिर्फ 17 गुने 17 यहाँ पे बच रहा है, तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः 1445 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 5 से भाग देना होगा। 1445 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 5 से भाग देना होगा। इसका उत्तर हो गया 5। तीसरा है 2056।
450, ठीक है। तो ये भी देखिए 5 से लग रहा है, 5 चौक 20, 5 नंबर 45 शून्य, ठीक है। अब देखिए 7 से लगेगा तो 7 7 49 यानी 70 बार में, फिर 7 से 10 बार में, ठीक है। अब देखिए 2 से 5 बार में, ठीक है। 10, 2 पचे 10, तो कितना आ गया 2450 बराबर, देखिए 5 गुना 7 गुना 7 गुना 2 गुना 5, ठीक है। तो इसको देखिए इस तरह लिख सकते हैं, 5 गुना 5 2 बार हो रहा है, देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, तो 5 का घात 2 लिख लेंगे। 7 गुना 7 तो 7 का घात 2, बच गया क्या अकेले 2, यानी अगर इस 2 से हम इसको भाग दे दें तो जो आएगा भागफल वह पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि बस इसको अगर हटा दे तो देखिए वर्ग वाला ही संख्या बचेगा, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे अतः 2450 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 2 से भाग देना होगा, ठीक है। इसे 2 से भाग देना होगा। तो इसका उत्तर हो गया 2। 4 में है 16,632, तो इसका गुणनखंड करेंगे, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 से 1 बार में 2 छक 12, 2 से 2 चौक 8, 2 से 1 बार में 2 पचे 10, 1 उधर गया तो 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 1 उधर गया 2 नंबर 18। अब देखिए 3 से लगाएंगे, 3 छक 18, 2 उधर गया 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 1, फिर 3 से 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर देखिए 7 से 11 बार में, तो इसका देखिए कितना आ गया 16,632 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 11। तो इसको हम देखें 2 2 को जोड़ा करके लिख देते हैं, यानी 2 2 गुने 2 को 2 का घात 2 गुना 2 गुना 3 गुने 3 को देखिए 3 का घात 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। तो देखिए कौन कौन यहाँ पे अकेले है, जो जोड़ा में नहीं है, 11 है, 7 है, 3 है और 2 है, तो सबको गुना कर देंगे। तो लिखेंगे अतः 16,632 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे देखिए 2, जो अकेले है उसको गुना करेंगे, इसे 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11, यानी कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 दूनी 6, 7 छक 42, 42 गुना 11 कितना होगा, तो 42 गुना 1 42, 42 4 46, यानी 462। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 6 यानी 462। तो 16,632 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 462 से भाग देना होगा, ठीक है, भाग देना होगा। तो देखिए जो अकेले है, जो जोड़ा में नहीं है, बस उसको गुना करके वही उत्तर हो जाएगा, यानी 462 से अगर इसको हम भाग दे दें तो दो जो बचेगा वह कितना बचेगा, देखिए 2 गुने 3 यानी 36 बचेगा, क्योंकि 2 का घात 2 गुने 3 का घात 2 कितना होगा, 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, ठीक है। तो 36 है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बस इसका उत्तर क्या हो जाएगा 462। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। 5 में
5 में है 19,440। तो 2 से भाग देंगे, 2 नंबर 18, 2 सते 14, 2 दूना 4, 0। अब देखिए फिर 2 से, 2 चौक 8, 1 उधर गया, 2 अठी 16, 1 उधर गया, 2 छक 12, फिर 0। फिर देखिए 2 से, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0। फिर 2 से 1, 2 दूना 4, 1, 2 पचे 10। अब देखिए 3 से लगेगा, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। फिर 3 से 1, 1 उधर गया 10, 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 3 से 15 तिया 45। फिर 3 से 3 पचे 15। तो इस तरह इसका गुणनखंड कर देंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे हम 19,440 बराबर क्या, कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो देखिए जोड़ा बनाकर लिख देते हैं। तो 2 गुना 2 को 2 का घात 2, फिर 2 गुना 2 को 2 का घात 2 गुना 3 को 3 का घात 2। देखिए 3 5 बार गुना हो रहा है, तो हम यहाँ पे 4 ही बार लिखे हैं, ठीक है। तो एक 3 और यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए हम नीचे लिख देते हैं गुना 3, क्योंकि 3 5 बार है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम साथ में लिखें या इधर लिखें, 5 गुना 3 लिखें, ठीक है, बात बराबर ही है। देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 3, हम 3 को इधर लिख दिए हैं, ठीक है, सब गुना में ही है। तो 3 का घात 2 गुना 5 गुना 3। तो देखिए यहाँ पे ये सब जोड़ा में है, देखिए 2 ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, बस 5 और 3 देखिए जोड़ा में नहीं है, यानी इसके घात 2 नहीं है। तो 5 या 15 इसका उत्तर होगा, यानी लिखेंगे अतः 19,440 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 5 गुना 3 यानी कितना हो गया 15 से भाग देना होगा, ठीक है। तो देखिए 5 3 था, तो यहाँ पे हम 4 ही लिखे थे, ठीक है। एक 3 को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो सब गुना में है, या सब गुना में है, तो इसको या तो यहाँ लिखें या यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस ये सब देखिए जोड़ा में, ये भी 2 है, ये भी देखिए 2 जोड़ा लग रहा है, ये भी देखिए, बस बच गया क्या 5 गुने 3 यानी 15 से भाग देना होगा 19,440 को, तब ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 15। तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे।